पश्चिम एशिया की फिजा फिर से बारूद से भर गई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की लपटें अब सीधे धमाकों में तब्दील हो चुकी है। शुक्रवार तड़के शुरू हुए हमले ने दुनिया को चौंका दिया। इजरायली वायुसेना ने राइजिंग लाइन नाम के ऑपरेशन में ईरान की कई अहम लोकेशंस को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कुछ बड़े सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिकों की जान गई है। जवाब में तेहरान भी चुप नहीं बैठा। उसने ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मिसाइलों की बरसात कर दी। सैकड़ों रॉकेट सीमा पर दागे गए, जो इस बात का संकेत है कि लड़ाई अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी है। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया और अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया। आसमान अब सिर्फ फौजी विमानों का है और जमीन पर डर पसरा हुआ है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमतों में 8% तक की छलांग देखी गई है और ये बढ़त अभी थमने वाली नहीं। भारत जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तेल महंगा होगा, सामान लाने जाने में देरी और खर्च दोनों बढ़ेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में 20% तक उछाल आ सकता है। इस टकराव के बीच एक और डर सिर उठा रहा है, हॉर्मज। ये दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है, जहां से हर दिन करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। कुछ कट्टर आवाजें कह रही हैं कि तेहरान इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन जानकारों की राय अलग है। उनका मानना है कि ऐसा करना खुद ईरान के लिए ही घाटे का सौदा होगा। हालांकि ये भी सच है कि तनाव बढ़ा तो ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना सकता है या उन्हें रोकने की कोशिश भी कर सकता है। पूरी तरह से क्यों नहीं हो सकता बंद, अब आप ये जानिए। पहला, खुद को नुकसान पहुंचाना। ईरान अपना अधिकांश तेल निर्यात करता है और महत्वपूर्ण वस्तुओं को आयात इसी के माध्यम से करता है। इसे बंद करने से इसकी अपनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और चीन जैसे प्रमुख साझेदार अलग अलग पड़ जाएंगे, जो ईरान से 75% से अधिक कच्चा तेल खरीदता है। दूसरा, सैन्य जोखिम। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोगियों के साथ मिलकर जलमार्ग पर गश्त करता है। पूर्ण नाकाबंदी से पश्चिमी सैन्य प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा, ट्रैक रिकॉर्ड। ईरान ने पहले भी इसी तरह की धमकियां दी हैं, लेकिन कभी भी इसकी नाकाबंदी नहीं की है। एक शिपिंग विश्लेषक ने कहा है कि उन्होंने धमकी का इस्तेमाल लाभ उठाने के लिए किया है, कार्रवाई के लिए नहीं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये टकराव एक और युद्ध में बदल जाएगा या कूटनीति किसी बड़े विस्फोट से पहले राहत दिला पाएगी।